एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। कि जो दे रहे हैं ना वो 2000 रुपये, जो जैसा आज माहौल चल रहा है, ना तो मेडिकल की सुविधा है ना और कोई सुविधा है। एक डॉक्टर लेके चले जाता है 2000 रुपये जो किसानों को दिया जा रहा है। जो किसान नंगे पाँव नंगे बदन गर्मी में रह करके अपने खेत में काम करता है, अगर वो बीमार हो जाता है ना 2000 रुपये उसकी बीमारी पे एक बार में ख़त्म हो जाते हैं। तो 2000 रुपये से किसान कैसे? खास युवा हमसे जुड़ रहे हैं जो कि 3.5 साल लगभग विदेशों में रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। शहसवार ही मैदान जंग में गिरते हैं, शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या उठे जो घुटनों के बल चले, जो घोड़े पे बैठेगा जो खड़ा होके चलेगा। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं किसान मंच के सामने, जहां पर एक खास युवा हमसे जुड़ रहे हैं जो कि 3.5 साल लगभग विदेशों में रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? भाई नाम मेरा इमरोज़ पायलट है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे बारे में बताया। तो क्या लग रहा है आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपके और भाई तो हैं यहाँ पर, तो क्या वो कहावत है कि बिन दीपक को खुद जलना पड़ता है तब जाके रोशनी होती है, तो क्या उसी से प्रेरणा मिली है क्या? ऑफ कोर्स देखो, अगर हम किसी पे भी अपना छोड़ेंगे काम तो मेरे हिसाब से वो जिम्मेदारी नहीं होती, गैर जिम्मेदारी वाला काम होता है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से समझ आ गई कि जितने हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्रीम लोग होते हैं, वो यहाँ से पढ़ाई करते हैं और विदेश में जा कर के नौकरी करने लगते हैं। जबकि हक बनता है कि जब हमारे हिंदुस्तान ने, जब हमारे बड़ों ने हमें कामयाब किया, हिंदुस्तान का अन्न खा करके हम बड़े हुए, हिंदुस्तान की एजुकेशन लेकर के हम कामयाब हुए, तो हमें अपने हिंदुस्तान के लिए मदद करनी चाहिए, अपने हिंदुस्तान की सेवा करनी चाहिए। जबकि क्या होता है कि एक अच्छी एजुकेशन लेकर के हम बाहर जा कर के विदेश की सेवा करते हैं। तो मेरा मन तो ये रहा कि मैं सोच चुका था बिल्कुल, मैं अगर एयर इंडिया में जॉब करूँगा बट अपने देश से जुड़ा रहूँगा, अपनी देश की सेवा भी करूँगा। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा और किस तरीके से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये बताइए हमको। मेरा युवाओं के लिए एक मैसेज रहेगा वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर युवा हिंदुस्तान से जुड़, देखो पूरी दुनिया में यह है कि अगर युवा चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, तो ऐसे सेम हिंदुस्तान को भी अगर युवा चाहे, युवा अपने हाथ में ले ले, पूरा हिंदुस्तान बदल सकता है। देखो युवा में एनर्जी, पैसा, सब कुछ होता है युवाओं के पास। अगर युवा उसमें 50% एनर्जी, 50% पैसा, 50% सहयोग अगर हिंदुस्तान के लिए करे, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, इस तस्वीर बदल जाएगी। अच्छा, किसान नहीं बचेगा, मजदूर नहीं बचेगा तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे, हमारा देश नहीं बचेगा तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दे रहे हैं, 6,000 रुपये हम टोटल दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ किसान ये कह रहे हैं कि जुताई और सिंचाई सब कुछ महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है। इन दोनों चीज़ों पर क्या राय? वो जो 2000 रुपये दे रहे हैं ना, वो 2000 रुपये, जो जैसा आज माहौल चल रहा है, ना तो मेडिकल की सुविधा है ना और कोई सुविधा है। एक डॉक्टर लेके चले जाता है 2000 रुपये जो किसानों को दिया जा रहा है। जो किसान नंगे पाँव नंगे बदन गर्मी में रह करके अपने खेत में काम करता है, अगर वो बीमार हो जाता है ना 2000 रुपये उसकी बीमारी पे एक बार में ख़त्म हो जाते हैं। तो 2000 रुपये से किसान कैसे सर्वाइव करेगा? अगर अभी आपसे कोई बोले कि आप जो सेवाएं दे रहे हैं आंदोलन को, वो सेवाएं हम देने के लिए तैयार हैं और आप वापस चले जाइए अपनी नौकरी पर, तब क्या करें? सेवाएं किसने दी? किसी ने भी नहीं बोला इस बात को। अगर बोल दे, सोचिए एक बार, अगर बोल दे। देखो, अगर ये कानून के लिए अभी पिछले 9 महीने से हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और बॉर्डर पे पड़े हैं, बहुत बुजुर्ग किसान भी वहाँ पर हैं, जवान किसान भी वहाँ पर हैं। तो अगर इनको मानना ही होता तो अब तक मान चुके होते। 3 कानून वापस ले लें और जो हमारे और जो शर्तें हैं उनको मान लें तो बिल्कुल हम उठ जाएंगे, बिल्कुल वो सुविधा दें, हम लेने के लिए तैयार हैं। सुविधा लेने में क्या प्रॉब्लम है किसी को भी? तो आपने भी ठान रखा है कि ये पूरा जो ग्राउंड है पीछे तक पूरा भर देना है कल? ये ग्राउंड नहीं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर की सरदे 15 से 20 लाख लोग आने की संभावना है। उनका इंतज़ाम हमारे द्वारा कर दिया गया है और सभी कार्यकर्ता, सभी किसान बंधु पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के और पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि किसान, मैं भी पीछे बाहर बैठा हुआ था, एक कर्नाटक के किसानों ने अपना भंडारा यहाँ पे चला रखा है। तो वहाँ पूरे हिंदुस्तान के किसान आकर के यहाँ एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और 5 तारीख को इसको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी है? नहीं, उसमें एक नारा है, हाउ इज द जोश। मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ इज द जोश?
एक्चुअली मैं आपका इसको एक शेर के माध्यम से इसको बोलना चाहता हूँ। एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। कि जोश तो ये है कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो उसको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। किसान नाम ही ऐसा है, मिट्टी में मिलने वाला, हमेशा मिट्टी में मिला रहता है, अन्न उगाता है, पूरी दुनिया को पालता है, हिंदुस्तान को पालता है। उसके बदले उसको क्या मिलता है? मौत, कर्ज और परेशानी, बस सिर्फ ये मिलती है। बताओ और क्या मिलता है मुझे? तो मैं इस जो आपने जोश बोला कि अपना आप को उस काबिल कर दो। एक और शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या उठे जो घुटनों के बल चले। जो घोड़े पे बैठेगा, जो खड़ा होके चलेगा, तो वही आगे बढ़ेगा। हमेशा कहते हैं ना कि तिरवैया ही डूबता है, लेकिन पार भी तिरवैया ही करता है, अनाड़ी कभी पार नहीं कर सकता। यानी कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी सभी युवाओं से, सभी लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, वो खुद आगे आए, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए सहयोग करें। देखना है देश बदल जाएगा। ये हिंदू मुसलमान, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन यकीन करना मुझे एक बाल के बराबर भी किसी हिंदू भाई से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, या कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, यहाँ रह रहे हैं, एक ही खून, एक ही मिट्टी, एक ही सोच, एक ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर सुना है? ह्यूमन नेचर। अच्छा, आप इस जिले के नहीं, आप बाहर के हैं? अच्छा, जिला आपका यही है? अच्छा, सॉरी। यहाँ पर 2013 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। उसके बाद क्या फिजा बदली है कुछ? मेरा युवाओं से, जो आपने बोला कि युवाओं के लिए क्या मैसेज है, मेरे युवाओं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो 2000 मैं बताता हूँ, युवाओं के लिए यही मैसेज है, खुद हाथ में लें, समझे चीज़ों को। देखो, पढ़ा लिखा आदमी जितना अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकता है, वो उतना अनपढ़ नहीं समझ सकता। 2013 में यही हुआ। युवा, हम लोग अपनी नौकरियों पे थे, जो यहाँ पे अनपढ़ लोग थे, जो बुजुर्ग थे हमारे, वो आपस में चीज़ों को इतनी नहीं समझ पाते, डीपली नहीं समझ पाते। अभी 2013 के दंगे के बाद आज देखते हो मुसलमान, इसका हिंदुस्तान का क्या हाल है। उसी दंगे के लिए इतना बुरा हाल हुआ है हिंदुस्तान का, जो किसानों का हाल हुआ है। तो 2013 में जो पंचायत हुई थी, वो किसानों को बर्बाद करने की पंचायत थी, क्योंकि वो पंचायत में पूरी फिज़ा बदली, माहौल बदला। ये 2021 में जो पंचायत होने जा रही है 5 तारीख को, कल को, ये भी अपना आप में एक इतिहास रचेगी। किस तरीके से? एकता को एक्सप्रेस करेगी, दिखाएगी, और ये एकता हिंदुस्तान का इतिहास रचेगी। ये एक राष्ट्रीय पर्व की तरह देखता हूँ मैं, तो राष्ट्रीय पर्व की तरह माना जाएगा। आप देख लेना इस चीज़ को, मेरी बात याद रखना। ये 5 तारीख की चुनाव, जो 5 तारीख की जो पंचायत है, ये बदल देगी पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर। और कोई बात कहना चाहिए? बस शुक्रिया, और तो बात मैं क्या